इस देश और विदेश और धरती में रहने वाले सांप आज शर्मिंदा महसूस करेंगे। आज सांप शर्म के मारे काटना बंद कर देंगे और आज सांप अपना जहर निकाल कर बाहर रख देंगे, क्योंकि सांपों को पता चल जाएगा कि सांपों को बदनाम कौन कर रहा है। बताइए, सांप से मर गया बोलकर करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार का दंश इतना खतरनाक हो गया है कि इसके आगे सांपों का दंश भी छोटा है। भ्रष्टाचार के नागों ने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि इनका थाह लगा पाना बहुत मुश्किल है। अगर सरकारी विभागों में जांच की बीन बजाई जाए, टू पू पू बजता है ना जो, हाँ, तो आंकड़ों के बिल से न जाने कितने घोटालों के सांप बाहर आ जाएं। सांप काट लिया है, पैसा दो, मुआवजा दो, ऐसा कहकर करोड़ों निकाल लिए और सांप ने काटा ही नहीं है। हाँ भाई, सरकारी ऑफिसों में कुंडली मारकर बैठे इन घोटालेबाजों के अंदर इतना विष है जितना सांप और बिच्छुओं के अंदर भी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है। ये बात क्यों कह रहा हूं जानते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों ने सांप को शर्मिंदा कर दिया। क्योंकि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में ऐसा घोटाला किया गया है जिसको सुनकर सर्प समाज भी शर्म से पानी पानी हो गया। क्योंकि मनुष्य समाज के कुछ धरोहरों को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सांपों के नाम पर घोटाला कर दिया। सामान्य मौतों को सर्पदंश का मामला बताकर शासन को करोड़ों का चूना लगा दिया। मतलब घोटाला करें सरकारी बाबू और बदनाम हो बेचारा सांप। सांप के हक की बात करूंगा मैं आज। सांपों को इस तरह से बदनाम नहीं होने दूंगा। मामला बहुत हैरान करने वाला है, विस्तार से बता देता हूं। अगर सांप देवता आप सुन रहे होंगे तो सुनिएगा कि विस्तार न्यूज आपके साथ किस तरह से खड़ा। इस मामले की शुरुआत पिछले साल के विधानसभा सत्र से हुई, जब बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने ध्यानाकर्षण के जरिए सर्पदंश का मुद्दा उठाया था और फर्जी आंकड़ों के जरिए घोटाला की बात कही थी। सुशांत शुक्ला ने सदन में आंकड़े देते हुए बताया था कि साल 2022 से लेकर 2024 तक बिलासपुर में सांप काटने से हुई मौतों का आंकड़ा 441, जबकि नागों का लोग कहे जाने वाले जसपुर में सिर्फ 96 मामले ही। इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। और इतना ही नहीं, इन मौतों को दिखाकर 17 करोड़ 24 लाख रुपए का मुआवजा बांटा गया है। भाई, 17 करोड़ रुपए का। इस बवाल के बाद सदन में हंगामा भी मचा था और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच और कार्रवाई की बात कही थी। सबसे पहले दोनों नेताओं ने सदन में क्या कहा था, आपको ये सुना देता हूं, सुनिए। छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है जशपुर, और पिछले 3 वर्षों में यानी 22, 23 और 24 में वहां पर मौतें हुई हैं 96, और बिलासपुर जैसा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र और मौतें हुई हैं 431। मेरा स्पष्ट विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक तौर पर मुआवजे का एक भ्रष्टाचार का रैकेट संचालित हो रहा था राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत। बिलासपुर में 17 करोड़ 24 लाख का मुआवजा दिया गया है। राजस्व के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत में लगभग करोड़ों का घोटाला है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इसकी सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? फर्जी प्रकरण बना करके ARBC 6-4 के तहत मुआवजा का वितरण किया गया है। पहली बार ये जानकारी में आया। अगर ऐसा होगा वाकई में कि फर्जी प्रकरण बना करके शासन के करोड़ों रुपया को मुआवजा के रूप में लिया गया, हमारे माननीय सदस्य के पास शिकायत है तो इस शिकायत को मुझको दे। मैं निश्चित रूप से इसका मैं जांच कराऊंगा और जो कार्रवाई करते बनेगा उसमें कार्रवाई करेंगे। दूसरे अधिकारी को विधानसभा में बवाल मचने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो गई और सामने क्या आया जानते हैं? जांच में पता चला कि सर्पदंश के फर्जी आंकड़े दिखाकर बिलासपुर जिले में करोड़ों रुपए का मुआवजा घोटाला किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों से लेकर डॉक्टर, वकील, बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के ड्राइवर समेत पीड़ित परिवार भी शामिल। ये बड़ा गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ अपने अपने स्तर पर फर्जीवाड़ा करता था और पैसों को आपस में बांट लेते थे। और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला महज 1-2 बार का है, बल्कि साल 2019 से लेकर साल 2023 तक ये गोलमाल किया गया। लेकिन जब गड़बड़ी उजागर हुई तो गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सबसे पहले पुलिस ने सिम्स हॉस्पिटल की तत्कालीन महिला डॉक्टर प्रियंका सोनी को गिरफ्तार किया, क्योंकि डॉक्टर मैडम पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया और सामान्य मौतों को भी सांप काटने से हुई मौत बता दिया। इसके अलावा बाकी डॉक्टरों से भी पूछताछ चल रही है, जिसमें से एक डॉक्टर फरार है।
सांप का दल भी इन डॉक्टरों को ढूंढ रहा होगा। दूसरी तरफ इस जांच की आंच तहसील ऑफिस तक भी पहुंची और पुलिस ने तहसील ऑफिस के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें सरकारी बाबू और तहसीलदार के पूर्व ड्राइवर भी शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी मौतों को दर्ज करके रिपोर्ट तैयार की और इसी फर्जी रिपोर्ट के जरिए ज्यादा सरकारी मुआवजा दिलवाया गया। पूरे मामले से जुड़े हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने सांपों को न्याय दिलाने वाली एक रिपोर्ट भेजी। देखिए। बिलासपुर की पुलिस ने फर्जी सर्पदंश मुआवजे के मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस तहसील ऑफिस से एसडीएम दफ्तर से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। यहां से ही फर्जी सर्पदंश मुआवजे में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच की गई है। यहां से ही जो गड़बड़ी उजागर हुई है और अब जो है पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने एसडीएम और तहसीलदार के रीडर और स्टेनो के अलावा 12 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, जिनमें सिम्स की पूर्व डॉक्टर, इसके अलावा जो पोस्टमार्टम करने वाले बड़े अधिकारी हैं वो, और इसके साथ साथ इस पूरे मामले में वकील और जो ड्राइवर हैं तहसीलदार के पूर्व के, उनका एक सिंडिकेट पकड़ा गया है। मेरे द्वारा स्वयं इसकी समीक्षा कर विभाग में चेतावनी दे दी गई है कि नियत सम्मत ढंग से ही रिपोर्टिंग की कार्यवाही की जाए और अन्यथा की स्थिति में वे सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। अब इस घोटाले की झूठी स्क्रिप्ट कैसे तैयार की गई है आपको ये भी समझा देता हूं। वैसे आशीष दुबे हमारे जो सहयोगी हैं, बहुत शानदार रिपोर्टर हैं, वो कुछ छोड़ते नहीं, तब भी आपको मैं स्क्रिप्ट बता देता हूं। देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ में सर्पदंश को राज्य आपदा में शामिल किया गया, जिसके तहत सांप काटने से मौत होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। समझ गए आप? लेकिन इन पैसों को लेने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बहुत जरूरी है, जिसमें डॉक्टर और राजस्व विभाग की बड़ी भूमिका होती है और इसी का फायदा आरोपियों ने भी उठाया। सबसे पहले वकील हीरा खांडे, श्रवण और कांता नाम के आरोपी ऐसे परिवारों से संपर्क करते थे जिनके परिवार में कोई सामान्य मौत हुई और इन परिवारों को मुआवजा के नाम पर पैसे दिलाने का झांसा देते थे। फिर डॉक्टर के जरिए गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती थी, जिसमें सामान्य मौतों को भी सांप काटने का बता दिया जाता था। इसके बाद तहसीलदार का ड्राइवर गोविंद विश्वकर्मा इनका ठेका लेता था और बदले में लाखों रुपए ऐंठता था और तहसील ऑफिस के बाबुओं से मिलकर मामलों को पास कराता था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए मुआवजे के लिए आवेदन जमा किया जाता था। दूसरी तरफ आशीष नाम का बैंक कर्मचारी फर्जी बैंक अकाउंट बनाता था, जिसमें मुआवजे का पैसा आता था और इसमें से थोड़ा पैसा परिवारों को देकर बाकी पैसा आरोपी आपस में बांट लेते थे, जिसमें से कुछ मामलों में पीड़ित परिवारों की सहमति रहती थी, जबकि कुछ मामलों में तो परिवारों को बिना जानकारी दिए ही कर्मचारियों ने पैसे बांट लिए। फिलहाल कलेक्ट्रेट से जांच करके कुल 17 मामले भेजे गए हैं, जिनको लेकर अलग अलग 6 थानों में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 10 से 12 जगह रेड भी मारी गई है, जिसमें फर्जी दस्तावेज और सबूत भी जब्त किए गए हैं और बाकी आरोपियों की भी छानबीन की जा रही है। घोटाले को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह, आपको सुना देते हैं, सुनिए। घर का कोई व्यक्ति किसी अन्य बीमारी से मरा है, उसको सर्पदंश बताने के लिए उनको तैयार किया जाता था और उनको ये बोला जाता था कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको बिना किसी उसके पैसे मिल जाएंगे। तो उनको उनके अकाउंट में 85,000 रुपये चले जाते थे, बाकी शेष पैसे ये लोग अपना आपस में बांट लेते थे। पहले हीरा खांडेकर, दूसरा श्रवण वस्त्रकार, तीसरा कांता साहू। जब भी ऐसी कोई मौतें होती थी तो उसमें ये लोग जो प्रार्थी था उससे संपर्क करते थे और उसको अपने भरोसे में लेके डॉक्टर एंड उसके बाद केस वो बन के आता था। वो यहाँ पर तहसील कार्यालय में एक गोविंद विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति है जो कि प्राइवेट ड्राइवर है। ये ठेका लेता था, कभी 1.5 लाख, कभी 1 लाख, और वो केसेस को संबंधित तहसील कार्यालय के बाबुओं के माध्यम से मिलकर वो आगे उसको पास करा लेता था। ये डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर को लगातार पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है, लेकिन वो फरार हो गए हैं। सारे मामले 2019 से लेकर 2023 तक। सांप देवता आपसे माफी चाहेंगे। अभी तक हम आपको बहुत जहरीला मानते थे, लेकिन आपसे ज़्यादा जहरीला ये सिस्टम बन चुका है और इस सिस्टम को आप छोड़िएगा नहीं। भले मत काटिएगा, पर जाके फनफना के पूछिएगा जरूर कि काहे बदनाम किया हमको, काहे बदनाम किया। तो 3 बार मारेंगे डंक तो समझ जाएंगे भ्रष्टाचारी।